तो पहला क्वेश्चन आपका है 4H 5H डैश 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 9H किस पेंसिल का उदाहरण है। मतलब 4H 5H डैश 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 9H जो होता है ये पेंसिलें किस पेंसिल का उदाहरण है। तो आपका आंसर होगा कठोर पेंसिल का। किसका होगा? कठोर पेंसिल का उदाहरण है कठोर पेंसिल। कठोर पेंसिल का उदाहरण है 4H 5H 9H ये सभी कठोर पेंसिल का उदाहरण है। पेंसिल का कुल 18 ग्रेड है। पेंसिल का कुल कितना ग्रेड है? तो पेंसिल का कुल 18 ग्रेड है। पेंसिल का कुल 18 ग्रेड है। पेंसिल 3 भागों में बांटा गया है। पेंसिल को कितना भाग में बांटा गया है? तो 3 भाग में बांटा गया है पेंसिल को। और सबसे कठोर पेंसिल 9H पेंसिल होता है। सबसे कठोर पेंसिल कौन होगा? तो सबसे कठोर पेंसिल होगा जो 9H होगा। अब है कि शीर्षक खंड यानी कि टाइटल ब्लॉक आमतौर पर कहाँ बनाए जाते हैं। तो शीर्षक खंड जो है शीर्षक खंड यानी कि इसको टाइटल ब्लॉक कहते हैं टाइटल ब्लॉक। तो टाइटल ब्लॉक जो है कहाँ पर बनता है? तो टाइटल ब्लॉक जो है दाईं ड्राइंग शीट पर दाईं और निचले कोने पर बनता है। टाइटल ब्लॉक कहाँ बनता है? तो ड्राइंग शीट पर ड्राइंग शीट पर दाईं ओर के निचले कोने पर बनता है। के निचले कोने पर बनता है। शीर्षक खंड यानी टाइटल ब्लॉक कहाँ पर बनता है? तो ड्राइंग शीट पर दाईं ओर के निचले कोने पर बनता है। तो देखिए भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार इसका बीमा जो है ड्राइंग शीट पर जो टाइटल ब्लॉक है तो ड्राइंग शीट पर टाइटल ब्लॉक यानी कि शीर्षक खंड जो बनता है उसका भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार माप जो है 185 गुने 65 mm रखा जाता है। 185 गुने 65 mm रखा जाता है। कहीं कहीं पर यह 150 से 150 गुने 50 mm भी रहता है टाइटल ब्लॉक का बीमा। शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट से संबंधित जानकारियाँ दी जाता है। जो इस शीर्षक खंड जो होता है इस पर मतलब क्या चीज़ लिखा जाता है। तो शीर्षक खंड जो है टाइटल ब्लॉक इस पर मतलब जो ड्राइंग से संबंधित जानकारी होता है उसी को लिखा जाता है। ड्राइंग से संबंधित जानकारी लिखा जाता है किस पर? तो टाइटल ब्लॉक पर। प्रकार यानी कि कंपास का उपयोग क्या बनाने के लिए करते हैं? तो कंपास का उपयोग यानी कि प्रकार का उपयोग जो है हम लोग वृत्त बनाने के लिए कर देंगे। कंपास का उपयोग जिसको हिंदी में प्रकार कहते हैं तो इसका उपयोग किस लिए करेंगे? तो वृत्त बनाने के लिए करेंगे। कंपास का उपयोग वृत्त बनाने के लिए करेंगे। प्रकार यानी कि कंपास का उपयोग वृत्त बनाने में किया जाता है। इससे चाक भी बनाया जाता है। मतलब प्रकार जो है इससे चाक भी हम लोग बना सकते हैं। चाक भी बना सकते हैं। और प्रकार जो है यानी कि कंपास जो है स्टील धातु का बना होता है। किसका बना रहेगा? ये स्टील का बना होता है। स्टील धातु का बना होता है। और इसमें मतलब कंपास में 2 लेग होता है। कंपास में कितना लेग होगा? तो 2 लेग होता है। 2 लेग होता है जो एक सिरे पर रिवेट की सहायता से इस प्रकार जुड़ा होता है कि दोनों लेग के सिरों को आवश्यकता अनुसार फैलाया जा सके। इसमें एक लेग सीधी तथा दूसरी लेग समन्वयनीय यानी कि एडजस्टेबल होता है। ये जो प्रकार होता है इसमें एक लेग होगा जो कि सीधा रहेगा। एक लेग सीधा रहेगा और दूसरा लेग जो होगा दूसरा लेग वो एडजस्टेबल होगा। समन्वयनीय होगा मतलब एडजस्टेबल होगा दूसरा लेग मतलब समन्वयनीय होगा। समन्वयनीय लेग में पेंसिल की लीड तथा सीधी लेग में पिन
लगाने की व्यवस्था होती है। जो एडजस्टेबल लेग होता है उसमें पेंसिल लगाया जाता है, और जो सीधा लेग होता है उसमें पिन लगा होता है। कंपास दो प्रकार का होता है, एक बड़ी कंपास होता है, तो बड़े आकार के वृत्त जैसे कि 150 mm से अधिक त्रिज्या वाला बनाने के लिए बड़ी कंपास का उपयोग करते हैं। 150 mm से अधिक त्रिज्या जिस वृत्त का बनाना हो तो उसमें बड़ी कंपास का उपयोग करेंगे। जब 150 mm से अधिक त्रिज्या वाला वृत्त बनाना हो तो उसमें बड़ी कंपास का उपयोग करेंगे, और छोटी कंपास का उपयोग 25 mm से 50 mm त्रिज्या वाले वृत्त बनाने में करते हैं। छोटी कंपास का उपयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पर मतलब वृत्त की त्रिज्या 25 mm से 50 mm रखना हो तो वहाँ पर छोटी कंपास का उपयोग करेंगे।